हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अपशगुनी बेटी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर लड़की के लाखों ख्वाब होते हैं उसकी शादी को लेकर, उसके जीवन साथी को लेकर। शगुन ने भी अपनी शादी के लाखों ख्वाब सजाए थे अपनी प्यारी प्यारी आंखों में। कल सुबह उसकी बारात आएगी, उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ डोली में बैठा कर ले जाएगा। जिस मंडप में उसकी शादी होगी वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सब अपना काम निपटाकर सो चुके थे क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, पर शगुन की आंखों में तो नींद ही नहीं है। वो वहीं अपनी शादी के मंडप के पास बैठकर उन यादों में खो जाती है जहां उसकी हार मान चुकी जिंदगी में किसी के आने से खुशियां आ गई थी। लगभग साल भर पहले की तो बात है। शगुन के घर में एक अजीब सा माहौल था। उसके माता पिता के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। शगुन के पिता श्री मनोज उससे कहते हैं, बेटी वो जो तुमसे पूछे उसका ठीक ठाक जवाब देना और हाँ, अच्छे से तैयार होना। तभी शगुन की माँ श्रीमती निर्मला देवी मुंह बनाते हुए कहती है, ये चाहे जितना भी सज सवर ले रहेगी तो वैसी ही जैसी है। यूं तो शगुन बहुत खूबसूरत है, गेहुआ रंग, खूबसूरत नैन नक्श, पर उसकी माँ उससे हमेशा ऐसी ही बात करती थी। दरअसल वो शगुन की सौतेली माँ है। शगुन की माँ का देहांत शगुन के जन्म के बाद ही हो गया था। उसकी माँ की ही अंतिम इच्छा थी कि उनकी बेटी का नाम शगुन रखा जाए। उस समय शगुन की दादी माँ जीवित थी। शगुन की माँ तो इस दुनिया से जाने से पहले अपनी बेटी को शगुन नाम दे गई थी, पर उसके आते ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। इसलिए उसकी दादी माँ ने उसे अपशगुनी कहा। उन्हें शगुन से इतनी नफरत हो गई थी कि उन्होंने कभी उसे प्यार से गोद में भी नहीं उठाया। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी निर्मला से करवाई। निर्मला शुरू शुरू में तो शगुन से बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद निर्मला की गोद भर गई। एक दिन निर्मला की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। शगुन की दादी माँ और पिता निर्मला को अस्पताल लेकर गए। निर्मला का गर्भपात हो जाता है। यह बहुत ही दुखद था पूरे परिवार के लिए। उसकी दादी माँ ने इसके लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया। ये सब इस अपशगुनी की वजह से हुआ है। अब निर्मला के दिल में भी शगुन के लिए नफरत पनप चुकी थी। खैर, उसकी दादी माँ अपने दिल में उसके लिए नफरत लेकर इस दुनिया से विदा हो गई। कुछ समय बाद फिर से निर्मला की गोद भरी और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने नीलम रखा। निर्मला नीलम को हमेशा शगुन से दूर रखती थी, पर उसकी नफरत दोनों बहनों के प्यार को छू भी ना पाई। नीलम और शगुन को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि वो दोनों सौतेली बहनें हैं। उनके पिता उन दोनों के प्यार को देखकर जितना खुश थे, उनकी माँ उतनी ही नाखुश। इसी नफरत और प्यार के सफर में समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। दोनों बहनें अब जवान हो गई। शगुन का ग्रेजुएशन पूरा हो गया और नीलम ने कॉलेज शुरू किया। शगुन के पिता ने अब उसका विवाह करने का फैसला लिया। उन्होंने एक से एक अच्छे रिश्ते देखे, पर न जाने क्यों कहीं बात न बनी। न जाने कितने रिश्ते आए और शगुन को ठुकराकर चले गए। शगुन में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जिसे वजह बताकर उसके रिश्ते को नकारा जाए। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी कुशल थी। फिर भी हर बार सब उसके लिए ना कह देते। आज भी रिश्ते वाले उसे देखने आ रहे थे। परेशानी और चिंता उसके माता पिता के चेहरे पर साफ झलक रही थी। लगातार इतने प्रस्तावों के द्वारा ठुकराए जाने के बाद शगुन अब कुछ टूट सी गई थी। ऐसा हो भी कैसे न, उसकी सौतेली माँ उसे ताने जो कसा करती थी, पर उसके पिता और बहन हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। अपनी माँ की बातों से वो जितना दुखी होती थी, अपने पिता और बहन की बातों से उसे उतनी ही राहत मिलती थी। घर के दरवाजे पर लड़के वालों के आने की दस्तक होती है। एक बार फिर शगुन कठपुतली की तरह उनके सामने पेश होती है। उनके हर सवालों का जवाब देती है। लड़के की माँ उसे हर तरह से जांचती है। उसका रंग, उसकी चाल, उसकी आवाज, जैसे वो लड़की ना होकर कोई सामान हो। शगुन का आत्मसम्मान जैसे कुछ हो ही ना। पर पिता की बेबसी के आगे वो चुप रही। दुर्भाग्यवश ये रिश्ता भी न हो सका। हर बार रिश्ते के लिए न होने पर शगुन सोचने लगती है कि आखिर इसमें कमी क्या है। फिर शुरू होता है उस पर तानों का प्रहार। निर्मला कहती है, न जाने कब तक ये बोझ बनकर हमारे सर पर बैठी रहेगी।
मिस्टर मनोज गुस्से में निर्मला से कहते हैं कि मैं कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम शगुन को कुछ भी बोलोगी। मुझे चाहे पूरी जिंदगी अपनी बेटी को अपने पास रखना पड़े, मैं रख लूंगा, पर खबरदार जो आज के बाद फिर कभी तुमने उसे बोझ कहा। इसी तरह गुस्से में बोलते हुए अचानक शगुन के पिता ने अपने सीने के बाईं ओर अपना हाथ रखा और कराते हुए नीचे गिर गए। शगुन, पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा उठिए ना। निर्मला रोते हुए, ये ने क्या हो गया? नीलम जल्दी जा गाड़ी निकाल, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। नीलम तुरंत ही रोते रोते बाहर जाती है और गाड़ी निकालती है। तब तक शगुन और निर्मला मनोज को बाहर ले आते हैं। वो मनोज को पीछे वाली सीट पर बैठाते हैं। निर्मला मनोज के साथ बैठती है। शगुन आगे की सीट पर बैठने ही वाली होती है कि तभी निर्मला गुस्से से उसे कार में बैठने से मना कर देती है और नीलम को चलने के लिए कहती है। ये वक्त कुछ भी कहने सुनने का नहीं था, तो शगुन वहीं रुक जाती है और नीलम गाड़ी का रुख अस्पताल की ओर करती है। शगुन बेचैन सी अपने कमरे में टहलती रहती है, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पापा को कुछ न हो, वे सकुशल घर लौट आएं। कुछ देर बाद उसके फोन की घंटी बजती है। शगुन तुरंत फोन उठाती है। शगुन फोन उठाते ही प्रश्न करती है, कैसे हैं पापा? नीलम रोते हुए, दीदी दीदी, पापा को हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर तो जैसे नीलम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शगुन खुद को संभालते हुए, तू रो मत नीलम, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं भी अस्पताल आ रही हूँ, तब तक तू माँ को संभालना। नीलम, जी दीदी। फोन कटते ही शगुन अस्पताल जाने के लिए अपनी स्कूटी से निकलती है, पर आज तो जैसे वक्त भी उसका इम्तिहान ले रहा था। वो कुछ दूर जा पाती है कि उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। शगुन खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, इसे भी आज ही खराब होना था। यहाँ तो कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं दिख रही, अब क्या करूं, कैसे जाऊं? शगुन बार बार अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करती रही, इस आस में कि शायद स्कूटी स्टार्ट हो जाए, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती है। कोशिश करने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है और उसमें से एक अनजानी सी आवाज आती है, क्या आपको कोई मदद चाहिए? शगुन को उस वक्त सिर्फ अपने पापा का ही ख्याल आ रहा था, तो उसने तुरंत कहा, हाँ, मुझे जनजीवन अस्पताल जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? अनजान शख्स, जी हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो आपको भी छोड़ दूंगा। इतना कहकर वो कार का दरवाजा खोल देता है। फिर शगुन अंदर कार में बैठ जाती है। कार में बैठते ही शगुन नीलम को फोन करके अपने पिता का हालचाल पूछती है, तो नीलम उसे बताती है कि वो आईसीयू में है। शगुन थोड़ी परेशान हो जाती है। अनजान शख्स, क्या हुआ आपके पिता को? शगुन, उन्हें हार्ट अटैक आया है। इतना कहकर शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अनजान शख्स अपना रुमाल शगुन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अपने आंसू पोंछ लीजिए, आपके पापा को कुछ नहीं होगा। शगुन रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछते हुए उस इंसान को धन्यवाद कहती है। अनजान शख्स, लीजिए, हम अस्पताल पहुंच गए, अब आप अपने पापा के पास जाइए, और हाँ, अब रोइएगा मत। शगुन उस इंसान को शुक्रिया कहकर जल्दी से अंदर चली जाती है। वो इंसान भी अपनी गाड़ी आगे की ओर करके चला जाता है। वो कुछ ही दूरी पर जाता है कि उसकी नजर शगुन के फोन पर पड़ती है। वो खुद से ही कहता है, अरे, वो लड़की अपना फोन तो कार में ही भूल गई, मुझे देकर आना चाहिए, वरना बाद में परेशान होगी। फिर वो किसी को फोन करके कुछ कहता है और अस्पताल की ओर गाड़ी मोड़ लेता है। वो जैसे ही अस्पताल के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि शगुन बाहर खड़ी रो रही थी, पर क्यों? कहीं उसके पापा, कुछ लोग उसे देख भी रहे थे। पर अस्पताल में तो हर रोज कोई ना कोई किसी अपने को खो देने के गम या किसी की जिंदगी बचने की खुशी में आंसू बहाता मिल ही जाता है। यही सोचकर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अनजान खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत ही अपनी कार को पार करके दौड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, पर शगुन उसे कुछ जवाब नहीं देती। वो फिर कहता है, देखिए, आप मुझे बता सकती है, आपके पापा ठीक तो है ना? आपको कुछ मदद चाहिए उनके इलाज के लिए? शगुन अभी भी रोते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी नीलम बाहर आती है और शगुन को रोता देख उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, दीदी, आप क्यों माँ की बातों का बुरा मान रहे हो? आपको तो उनकी आदत पता है ना? शगुन, नहीं नीलम, माँ ठीक कह रही है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नीलम,
कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ। अब आप घर जाओ, मैं फोन कर आपको पापा का हालचाल बताती रहूंगी। आपकी स्कूटी कहाँ है? इससे पहले शगुन कुछ कहती, उन दोनों की बातें सुन रहा वो शख्स बीच में ही बोल देता है, उनकी स्कूटी गैराज में है और ये लीजिए आपका फोन मेरी गाड़ी में ही रह गया था। शगुन, मेरी स्कूटी तो मैंने वहीं छोड़ दी थी। नीलम, कहाँ छोड़ दी थी दीदी आपने स्कूटी, और ये कौन है? अनजान शख्स, मैं बताता हूँ, मेरा नाम सुमित है, करोल बाग नई दिल्ली में रहता हूँ। मैं किसी काम से बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में आपकी दीदी को देखा, जिनकी स्कूटी खराब हो चुकी थी और किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी, तो मैंने इनकी मदद कर दी, इन्हें यहाँ तक छोड़कर। शगुन, पर स्कूटी गैराज में कैसे? सुमित, मैं आपको देखकर ही समझ गया था कि आप बहुत परेशान हैं, इतनी कि आप अपना फोन भी मेरी गाड़ी में ही भूल गई, तो फिर स्कूटी कैसे याद रहती? इसलिए अभी यहाँ आते वक्त ही मैंने गैराज में फोन करके आपकी स्कूटी को वहां से ले जाकर रिपेयर करने को कह दिया। शगुन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित, अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत हुई तो आप मेरी मदद कर देना। शगुन, जी जरूर। तभी नीलम सुमित से कहती है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मेरी दीदी को घर तक छोड़ देंगे? शगुन बीच में टोकते हुए, नहीं नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। सुमित, तो ऑटो का किराया आप मुझे दे देना। सुमित की इस बात पर तीनों हंसने लगते हैं। शगुन नीलम से कहती है, ठीक है मैं घर जाती हूँ, पर मुझे फोन पर पापा की खैरियत बताती रहना, अपना और माँ का ख्याल रखना। नीलम, ठीक है दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना। नीलम अस्पताल के अंदर जाती है और शगुन सुमित के साथ उसकी कार में अपने घर को सुमित कार चलाते हुए, वैसे आपका शुभ नाम क्या है? शगुन। सुमित, अरे वाह, आपका नाम तो वाकई शुभ है। शगुन दुखी मन से, काश। सुमित, ऐसा क्यों कह रही हो आप? वैसे आप रो क्यों रही थी? आपकी बहन ने ये क्यों कहा कि माँ तो ऐसे ही बोलती है हमेशा आपको? सुमित ने एक साथ इतने सवाल कर दिए कि सबके जवाब देने के बजाय शगुन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसी ही थी शगुन, अपने दर्द को हमेशा अपने ही अंदर छुपा कर रखती थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर सुमित उसकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बताना है तो ठीक है, मत बताइए, पर आप रोइए मत। सुमित फिर मजाकिया तरीके से कहता है, काश मैं आपका मन पढ़ पाता। शगुन चौंक कर कहती है, जी क्या मतलब? सुमित शगुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब यह है, मुझे नहीं पता है ना कि आपका घर कहाँ है। आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप रो देती है, इसलिए कह रहा था कि काश आपका मन पढ़ पाता। हंसते हुए, उसमें आपके घर का पता लिखा होगा ना। सुमित की इस बात पर शगुन को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ, मकान नंबर 180, कमला निवास मेरा पता। सुमित जी शुक्रिया। शगुन फिर सुमित की ओर देखकर कहती है, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए आपको, मेरी इतनी मदद करने के लिए। बातों बातों में सुमित शगुन को अपने बारे में बताता है कि उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। बहुत जल्द ही वो अपना खुद का व्यवसाय इसी दिशा में बढ़ाएगा, पर शगुन अपने बारे में कुछ नहीं बताती। सुमित कार में ब्रेक लगाते हुए कहता है, लीजिए आपका घर भी आ गया। शगुन उसे शुक्रिया कहकर जाती ही है कि सुमित उसे कहता है, अपना ख्याल रखिएगा, आपके पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, और हाँ, आपकी स्कूटी भी कल तक आपके घर आ जाएगी। शगुन एक मुस्कान देकर अपने घर में चली जाती है और सुमित अपनी मंजिल को, पर पूरे रास्ते वह शगुन के बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ तक कि रात को भी उसे नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहता है कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा होगा जो वो इतना रो रही थी, और क्यों। पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।